दिल्ली की विधानसभा रोहतास नगर में इस वक्त मौजूद है। यहाँ हम जनता से चर्चा करेंगे कि इस बार 8 फरवरी को क्या नतीजे होने वाले, जनता किसे अपना मत दे रही है और क्या सोचकर इस बार मत डालेगी। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरुण बंसल। क्या लग रहा है माहौल इस बार सर दिल्ली विधानसभा में बदलाव है या फिर रिपीट होंगे आम आदमी? 100% बदलाव है। 100% बदलाव है। देखिए, जितना बड़ा स्कैम जिस समय पहले केजरीवाल आया था, आज मैं कहता हूँ कि पूरे देश में कोई भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम आप हम पार्टी है। किसी टाइम पे हम लोग कांग्रेस को हटाना चाहते थे, मैं कहता हूँ कांग्रेस आ जाए तो आ जाए, लेकिन आम पार्टी देश के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको जाना ही चाहिए। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश के लिए खतरनाक साबित है, लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि देश को बचाने के लिए चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी को वोट करो। वो देश को बचाने की बातें कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी कैसे नेता हैं, इसको पूरा देश अच्छी तरह जान चुका है। आज मोदी जी के बराबर का कोई भी नेता ना सिर्फ और पार्टी में, बीजेपी में भी नहीं है। और आज मोदी जी का जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल ने जो आज तक कहा है उसमें एक भी वायदा पूरा नहीं करा। बाकी सब मैं अब अगले बार दे दूंगा। क्यों देगा अगले बार? 5 साल 10 साल तेरी सरकार रही है, पूरा फंड दिया है हमने। जीएसटी के कारण हमसे तिगने पैसे लिए गए, वो सब पैसे कहाँ गए? हर चीज़ फ्री। क्यों फ्री? आज अगर मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरे घर में हम 4 भाई हैं, एक आदमी पैसा नहीं कमाएगा तो 3 भाई से रोटी नहीं खिला सकते। कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ना है तो फ्री नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप भी अपनी राय बताएं। कैलाश जी, क्या लग रहा है बदलाव है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में किसे मौका देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। और आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी फिर? आम आदमी तो जाएगी ऊपर ही। जहाँ से आई वहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी ने किया क्या? जो काम करना था कर चुकी। जितने दिल्ली में जो काम नहीं होने थे वो आम आदमी पार्टी ने कर दिए। अब स्थिति नहीं है, अब जनता समझ चुकी है और जनता वही करेगी जो केंद्र में चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कर रहा है, उसी के टारगेट पर दिल्ली की जनता चलेगी। और दिल्ली का वही हाल होगा जो जहाँ जहाँ स्टेट में बीजेपी सरकार है, वही हाल दिल्ली का होगा बीजेपी की सरकार बनते ही। बिल्कुल जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन सर वादे तो बहुत किए थे केजरीवाल जी ने, लंदन, पेरिस, तमाम चीजें, जमुना में डुबकी, कचरे के ढेर हटा दूंगा, कुछ वो वादे किए थे तो कहा तो है, हमने अपने बजटों में रखा है बीजेपी ने कि 3 साल में केजरीवाल को दिल्ली में स्नान करवा देंगे। जो जमुना जी में, जो आज इलाहाबाद में, हरिद्वार में, और ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ पे आदमी जाके आराम से पूजा पाठ कर सकता है, गंगा स्नान कर सकता है। 3 साल बाद वो स्थिति दिल्ली की होगी बीजेपी सरकार बनते ही। जी सर, क्या लग रहा है? डुबकी लगा ले। बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव। इधर आइए, बीच में आप आइए तो। हाँ, केजरीवाल जी डुबकी लगाएंगे जमुना जी में? बिल्कुल लगवा देंगे। अब के लगवा देंगे 3 साल बाद, अब के डुबकी लगवा देंगे उसको। 11 साल खुद भी तो रहे सत्ता में, 11 से 12 होने वाले हैं, खुद क्यों नहीं साफ करा? क्या करा? कुछ भी तो नहीं करा दिल्ली के लिए। क्या करा? कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं कर पाया 11 साल में। क्या करा है? 5 साल मांग रहे, कह रहे ये 5 साल दे दो, सारे काम बचे हुए सब पूरे कर देंगे। और दिल्ली को और बेच देगा। दिल्ली को और बेच देगा। कोई काम नहीं। दिल्ली के बेटे हैं, भरोसा नहीं करते आप? काय का बेटा है? हरियाणा से भाग का आया, काय का बेटा है? बेटा नहीं है ना, कोई बेटा नहीं है। इस पर भरोसा करते हैं फिर आप? हम मोदी जी पे भरोसा करते हैं। मोदी जी पे भरोसा करते हैं पूरा। गारंटी पर भरोसा करते हैं? 100% मोदी जी भरोसा है। क्यों? क्यों? सेंटर में देखो, ऐसी बात है जो सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है वो ही स्टेट में होनी चाहिए जब काम होता है। तालमेल अच्छा बैठता है। हाँ, वो बैठता है। लेकिन केजरीवाल बोलते हैं हमने काम तो बहुत किया, बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं, महिलाओं को बस से मुफ्त में दे रहे हैं। क्या मुफ्त में दे रहा है? मार्शलों को तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या मुफ्त में दे रहा है? कहाँ से आएगा पैसा? पानी गंदा आ रहा है, पूरा टोटल गंदा पानी आ रहा है। टोटल कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं काम हुआ। तो बदलाव की ओर जा रही है दिल्ली? बदलाव की तरफ जा रही है। बीजेपी की सरकार तय है बनना। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सतनाम सिंह है। पसंद कर रहे हैं इस बार सर? इस बार सारी जनता का झुकाव अपना भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स की तरफ है और बीजेपी पूरी अपनी सरकार अच्छी तरह से बना लेगी। ये तो आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में क्या शोर है। जैसे जब ये आया था केजरीवाल, इसने कहा था कि 500 स्कूल बनाऊंगा। ऐसे कह दिया, इसके बजट कुछ था नहीं। 500 स्कूल में से वो स्कूल नहीं बने। 8 कॉलेज बनाऊंगा, क्या बने? नहीं बने। या जमुना जी को मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। और इसको जैसे फॉरेन कंट्री में कंट्री है ना जहाँ नदी के किनारे होता है, वो इसने कुछ भी नहीं करा। इसने कोई भी बसें आज नहीं चल रही हैं। अब नॉर्मल बस नहीं मिलती है, एसी की बस मिलती है।
गरीब लोगों के लिए नॉर्मल बसें नहीं हैं। तो केजरीवाल ने मिला के कुछ नहीं करा। अगर हमारी सरकार आती है बीजेपी की तो स्वाभाविक है एक डबल इंजन की सरकार होगी और पैसे की कमी हमारे पास नहीं रहेगी। वो दिल्ली में खूब लगेगा। आज दिल्ली में कचरे के ढेर है और चारों तरफ पहाड़ है कचरे के, केजरीवाल ने कहीं से नहीं हटाया। सरदार जी, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ये दिल्ली का ही नहीं देश को बचाने का चुनाव है, तो देश को बचाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए बोल रहे हो। आपने बड़ी एक ये कॉमेडी है, उसके 3 MLA MP हैं पूरे इंडिया में और उससे कांग्रेस से उसकी बनती नहीं है, कहीं नहीं बनती। 3 MP देश को कैसे बचा लेंगे? और जहाँ भी गया इसकी जमानतें जब्त हुई है, इसके खाते नहीं खुले। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, वहाँ चुनाव लड़ा था इसने, पहला चुनाव 3.5 लाख से 4.5 लाख से मोदी जी के खिलाफ बनारस में, आपको मालूम है, दोबारा खड़ा नहीं हुआ। अब भी इसका कहीं भी जोर नहीं है। 3 MP वाला कैसे बना सकता है पूरे उसके अंदर? सिर्फ ये इसका एक दिखावा है, नाटक है, झूठ बोलने वाला है। सबसे बढ़िया 100 करोड़ का एक एलिगेशन लगा है जो हाई कोर्ट ने कहा था कि तुम दिखाओ, और सबूत है। वो पैसा मद्रास से इसके पास कैसे आ गया जो गोवा में खर्च किया इसने, ये तो मालूम है, आपको भी मालूम है। और अब 2600 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसकी होम मिनिस्ट्री से मंजूरी ली गई है, ये जमानत पे है। ये और सिसोदिया दोनों जमानत पे हैं। और सर, एक तरफ है केजरीवाल जी भी गारंटी दे रहे हैं कि फ्री में तमाम चीजें देंगे, फ्री की रेवड़ियाँ, दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी है, ज्यादा भरोसा किसमें? मेरी बात सुनो, केजरीवाल की कोई गारंटी नहीं है। उसने पंजाब में कहा था कि मैं 1000 रुपये दूंगा, दिए, महिलाओं को नहीं दिया ना। यहाँ तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, यहाँ मार्शल हटा दी है उसने, बहुत लोगों को नहीं मिला। तो केजरीवाल की कोई गारंटी नहीं है, मोदी की तो 100% गारंटी है, सारा मीडिया जानता है, हर जगह दे रहा है। क्यों पसंद कर रहे हैं आप मोदी जी को इतना? हर कोई जो है, आप सभी लोग मोदी जी की चाहिए। हमें मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में पसंद कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 20 कंट्रियों ने इसे सम्मानित किया है मोदी जी को। एक और लोग उसके परिणाम तो खो जाते हैं, पैरों में निकल जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। बाइडन और पुतिन दोनों इसके नज़दीक आए और अब ट्रंप इसके ज़्यादा नज़दीक आया, ये आपको पता ही है। अच्छा सर, केजरीवाल जी ने बोला चुनावों के लिए कि जैसे मंदिरों में जो पुजारी रहते हैं, गुरुद्वारा में जो ग्रंथिया रहते हैं, उनको 18,000 रुपये देंगे वो। नहीं, इसको अभी की ग्रंथी और पुजारी क्यों याद नहीं है? पहले उन्हें 10 साल दे चुका है ना, मौलवियों को तनख्वाह दे चुका है ना, हम पहले दे चुका है ना, जब देगा तब बात करेगा ना। अभी इसने एक, आपको पता होगा, 10,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांगा है बिना ब्याज के, पता है आपको? आपको पता होगा ना क्यों मांगा? पंजाब ने भी मांगा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फ्री कहाँ से देंगे सर चुनावों के बाद? ये सब धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। 8 फरवरी को बीजेपी आ रही है, और बीजेपी धड़ल्ले जाएगी, आप देख ही रहे हो। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार त्रिपाठी नाम है हमारा। किसे पसंद कर रहे हैं सर इस बार? हम तो सर बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी आएगी, आएगी बीजेपी, 100% आएगी और ये हमारी गारंटी है। हम उस जगह के वासी हैं, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के रहने वाले हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, दिल्ली में भी ये फैक्टर चलेगा, जो राम को लाए उसको लाएंगे? हाँ बिल्कुल, 100%, 110% चलेगा और ये गारंटी देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और दिल्ली में फिर से ये भगवा फिर से लहराएंगे हम। केजरीवाल बोल रहे हैं, श्री राम बोल रहे हैं ये दिल्ली का ही नहीं देश को बचाने का चुनाव है, तो केजरीवाल जी देश को बचाएंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। केजरीवाल 100% सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। क्या बचाया है? हमारे जो मजदूर भाई हैं, छोटे मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, रोजाना के जो कुछ काम कर रहे हैं, उनको अगर वो चाहते हैं कि हम यहाँ काम करें, तुरंत वहाँ रोक लगा दे रहा है। और उसके बाद क्या करता है कि ये जाएगा, भेज देगा किसी को, पुलिस वाले सब जाएंगे, औजार या उसके सामान छीन के कोर्ट में ले जाएंगे, उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो जो अपना पेट पाल रहा है, एक रोटी के लिए दौड़ रहा है बेचारा, कितनी दूर से है, तो बताइए कहाँ का ये न्याय है? अच्छा, आपका वोट कहाँ का? यूपी का बना हुआ है, दिल्ली का? ये हमारा दिल्ली का वोट है। ठीक है। अच्छा, पूर्वांचल के वोटर्स को तो केजरीवाल फर्जी वोटर बताते हैं, कहते हैं ये सब बीजेपी वाले के फर्जी वोटर हैं, ये आम आदमी पार्टी को तो वोट करता ही नहीं है। 100% यहाँ के वोट है हमारे, जो कुछ भी बोल रहा है सब झूठ है, 100% झूठ है। तो इस बार पूर्वांचल के लोग मजा चखाने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल मजा चखाएंगे, वैसा मजा चखाएंगे। कहाँ भेजेंगे फिर केजरीवाल? कहाँ जाएंगे? केजरीवाल तो बस गंगा में जाके डुबकी लगाएगा। अच्छा, संगम में? हाँ, महाकुंभ जो है ना, उस महाकुंभ में नहीं लगा पा रहे।
वो लगाएगा इस तरह की जैसे चाहिए, हम लोग उसको साफ करेंगे तभी तो होगा, तभी डुबकी क्या शुभ नाम हुआ लगाएगा। आपका? अवध बिहारी शर्मा है मेरा नाम। क्या लग रहा है सर? जो 8 अपनी फरवरी माँ को- बेटी का सुरक्षा नहीं कर सकता वो मैम एक सेकंड। कुछ भी नहीं कर सकता है। जो माँ बेटी और माँ का यहाँ पे रहते हो धरती माता की जय नहीं कर सकते हैं वो यहाँ रहने का उनको क्या हक है? दिल्ली का बेटा बोलते हैं खुद को। वो खुद बेटा नहीं है, वो लोटा है, लोटा ढरकता है, इधर उधर ढरकता है। हाँ वो लोटा है जिसमें नहीं, उसकी टोपी और टोपा से अलग अलग हो जाता है, पता नहीं चलता वो किसका पार्टी का है। वो बोल रहे हैं कि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी को ही जनता चुनेगी। मतलब झाड़ू में दूसरों से लात मरवा तो वो लक्ष्मी बनी रहेगी क्या? टोपी वालों से उसमें लक्ष्मी में झाड़ू में लात मरवाएं तो लक्ष्मी बनी रहेगी क्या? माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ की तुम जयकारा नहीं लगवा सकते तो तुम किस पार्टी के हो? जो माँ है, धरती माँ है, उसकी सेवा नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? अच्छा, दिल्ली में 11 साल में कुछ काम नहीं किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं कर रहा। हमारा 1 साल हो गया, पानी का बिल आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है। फ्री नहीं मिल रहा आपको? फ्री क्या, वो ओपी ले आके यहाँ के हम हमारे घर में दिखा देंगे, ओपी ले आके हम उसको ही वोट देंगे। तो देखा है, नल खोल के पानी पी लेते हैं, केजरीवाल बोलते हैं बहुत स्वच्छ वो पानी। नहीं, यहाँ गंगा वाटर आ रहा है एकदम नाले वाला, वो पी के दिखा दे, मैं उसी को वोट दूंगा। हाँ हाँ जी सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा जी, युवा किसे पसंद कर रहा है चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। सुन के बोल रहे हो या अपने मन से? अपने मन से बोल रहे हैं। दिल्ली में हम ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो 7.5 लाख रुपए का है और हर जगह ये ऑटो 2.5 लाख रुपए का है, तो ये 5 लाख रुपए का तो ब्याज ले रहा है ना, वो फालतू ले रहा है। किस लिए ले रहा है? लेकिन सर, ऑटो वालों के लिए तो ऑटो वाले ने तो केजरीवाल की सरकार बनाई थी, लिख के चलते हैं ना, आई लव केजरीवाल। वही ऑटो वाले आज केजरीवाल को लात मार रहे हैं। स्कीम भी देंगे, जो ऑटो चालक है उनके बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप दे रहे तो हैं। उनने बैच पे 5,000 रुपये महीने दे रहा था, वो नहीं आए लेसन बैच वालों के, तो वो स्कीम क्या देगा? खाली झूठे वादे हो रहे हैं। झूठे वादे, वो फर्जी है, फर्जी रहेगा जिंदगी भर, कभी कामयाब नहीं है। अच्छा, मोदी जी जो हैं वो आप जैसे जो सड़क पे जो लोग चलते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उन लोगों के लिए जो है इंश्योरेंस भी देंगे, आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी सहूलियत स्कूलों में दी जाएगी, तो आप भरोसा कर रहे हैं मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, करके भी दिखाया और करके दिखाएंगे आगे। मतलब मोदी जी की गारंटी पर भरोसा? बिल्कुल पूरा भरोसा है। जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है ना, वो दिल्ली में नहीं हो रहा है। और क्या नहीं हो रहा? गुंडागर्दी हो रही है। अभी योगी जी दिल्ली भी आए थे। योगी जी जो यूपी में काम किए ना, पूरा स्टेशन बढ़िया चमका दिए, बढ़िया नंबर 1 के। हम यूपी के हैं। हाँ, लेकिन वोट है हमारा यहाँ दिल्ली का भी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि केजरीवाल वापसी कर पाएंगे या नहीं? अब ये नहीं बता सकते हम। काम कुछ किया केजरीवाल ने? काम तो किए, लेकिन गरीबों के लिए, जो सब गरीब आदमी है ना, गरीब के लिए लड़े थे ना, लेकिन जो किराएदार हैं उनको लिए बिजली का मीटर नहीं मिला, उनसे सब बिल लेते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो किराएदारों के लिए बिल माफ कर देंगे, बिजली पानी सबका। तो वादे कर रहे हैं, तो जनता कहीं पसंद कर रही है? ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होता नहीं। 10 साल में नहीं किया तो अब क्या करेंगे? 10 साल में नहीं किया। 10 साल में जब किराएदारों के लिए कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? खाली चुनावों के लिए केवल फोकस है, फोकस, दिखावा जिसे बोलते हैं, और ये कभी किसी भी हालत में अपनी बात पे खरे नहीं उतरेंगे। और जो बीजेपी करती है, जो कर रही है, वो 110%। अच्छा, अभी भी केजरीवाल आपको कट्टर ईमानदार लगते हैं? केजरीवाल अरे चोर नहीं, महाचोर है, महाचोर। हाँ, महाचोर। बेटे फ्री के चक्कर में बांग्लादेश बन जाएगा। यहाँ पे फ्री के चक्कर से बचो। ये कोई अपने घर से थोड़ा दे रहे हैं, सरकार का पैसा सरकार के पब्लिक को दे रहे हैं। तो हाँ, बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे बीजेपी को लाना है। हाँ, वही बचा सकते हैं। देखो अपने योगी जी को, वहीं से हूँ मैं, अभी उत्तर प्रदेश से हूँ, लोनी से हूँ। हाँ, क्या प्रभाव देख रहे हैं आप योगी जी का? बेस्ट है। एक दिन में 4 एनकाउंटर हुए हैं, 4 एनकाउंटर कोई कर देगा? शेर है योगी, शेर। हाँ, इस टाइम पूरे देश को प्रभाव देख रहे हैं आप? योगी जी दिल्ली आए, कुछ सीटें बढ़ेंगी बीजेपी? देखो यहाँ की आदमी की अगर फ्री के चक्कर में रहोगे तो बांग्लादेश बनना पक्का तय है। अगर फ्री के चक्कर से बचोगे तो देश तरक्की करेगा।
जैसा रफेल आया है ऐसे अपने देश में बनेंगे फिर। बस थैंक यू। यार बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता चोर है, वो सबको पता है, वो जेल है, उस पर केस चल रहा है, वो चोर है, पक्का चोर है। दारू कोई फ्री में दे देगा, कोई इतना ईमानदार है एक के साथ एक दे देगा फ्री, वो चोर है पक्का। उसको कनाडा से और चीन से फंडिंग हो रही है उसे। 8 फरवरी को कौन आएगा?